छपरा में जहरीली शराब से मरने वालों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। बीजेपी इस मुद्दे को लेकर सदन से लेकर सड़क तक सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल चुकी है। इस बीच बीजेपी सांसद और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने बिहार सरकार पर मौत का आंकड़ा छिपाने का आरोप लगाया है। सुशील मोदी ने दावा किया है वास्तव में जहरीली शराब से मरने वालों का आंकड़ा 100 से अधिक है। सुशील मोदी ने सरकार से गरीब लोगों के लिए संवेदनशील होने की भी अपील की है। और मुख्यमंत्री मुआवजा देने के बजाय ये कह रहे हैं कि जो पिएगा वो मरेगा, जो पिएगा वो मरेगा और जो पलटी मारेगा वो राज करेगा। अब ये नहीं चलने वाला है। पलटी मारने वाला राज नहीं कर सकता है। अब पूरी तरह से फेल कर गए हैं और 1000 से ज़्यादा लोग मर गए और आंकड़ों को छिपाया जा रहा है, लोगों को डराया जा रहा है, धमकी दी जा रही है और लोग डर के मारे दूसरे जिले में जाकर अपने शव का दाह संस्कार कर रहे हैं। जहरीली शराब से मौत के बाद बिहार में सियासी संग्राम जारी है। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया है कि जो नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा शराब की दुहाई दे रहे हैं, खुद उनके ही संबंधी के घर पर शराब पकड़ा है। जिसके बाद नेता प्रतिपक्ष ने खुलासा किया है कि पुलिस ने लखीसराय में शराब के मामले में जिस व्यक्ति को पकड़ा है वो जेडीयू का कार्यकर्ता है। उन्होंने कहा है कि तेजस्वी यादव जनता के बीच उनकी छवि को धूमिल करने के लिए झूठा भ्रम फैला रहे हैं। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर तेजस्वी इसके लिए माफी नहीं मांगते हैं तो उनके खिलाफ मानहानि का केस दर्ज कराएंगे। माफी अगर जो नहीं मांगेंगे तो मानहानि का केस होगा उन पर, क्योंकि ये छवि धूमिल करने का खेल खेले हैं। जो काजल की कोठली में बैठ करके और दूसरे को काजल लगाना चाहते हैं, ऐसे लोगों को एक एक इनके कारनामा का उजागर करेंगे। सारे हमने तो बार बार आपको दिखा रहे हैं कि आप देख लीजिए कि जो मेरी वाणी थी वो सत्य है कि नहीं। ये किसका, ये जदयू का पोस्टर लगा के घूम रहा है। यही दारू इन्हीं के यहाँ पकड़ाया है, यही इनको थाना पकड़ के लाया है। और अधिकतर जगह ईमानदारी से जांच कर ले तो अधिकतर राजद और जदयू के लोग निकलेंगे। दारू बालू और भ्रष्टाचार में बिहार के अंदर इनकी एक बड़ी जमात है। श्वेत पत्र जारी करे इस मामले में। एक सवाल, बिहार में शराब पर राजनीति उबाल मार रही है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि नीतीश कुमार अपनी जिद पर अड़े हैं, उनके कारण मौतें हो रही हैं, उनका प्रशासन गलती कर रहा है और खामियाजा दूसरे भुगत रहे हैं। जल्दी सर्वदलीय बैठक बुलाकर ये फैसला करें कि शराबबंदी को किस तरह लागू किया जाए। मैं तो आपसे निवेदन करूंगा कि जो पिएगा मरेगा, शराबबंदी के पक्ष में हम भी हैं, लेकिन आप अपने जिद पर अड़े हैं। जिद पर अड़े ना रहें, सर्वदलीय बैठक बुलाएं और शराबबंदी को किस ढंग से लागू किया जाए। आज शराब के कारण केवल मर ही नहीं रहे हैं, बल्कि अपराधियों की संख्या बढ़ रही है। अपराध के कारण मौत हो रहा है, कैरियर बन जाता है सप्लायर, एक दूसरे की हत्या हो रही है आज। और आपके अधिकारी जिन्हें लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करना है, उसके साझेदार बन रहे हैं। जहरीली शराब से मौत के बाद विपक्ष सरकार पर हमलावर है। बीजेपी सदन से लेकर सड़क तक सरकार को घेर रही है। इसी बीच लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख चिराग पासवान ने मृतकों के परिवार वालों से मुलाकात की। चिराग पासवान ने भी नीतीश कुमार को इन मौतों का जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि ये हत्या है और नीतीश कुमार के पतन का कारण बनेगा। आग्रह करूंगा कि इसको मौत नहीं कहा जा सकता। अगर आप किसी को जहर देकर मारते हैं तो ये हत्याएं हैं और बिहार में लगातार इस तरीके की हत्याएं हो रही हैं। इन हत्याओं का जिम्मेदार कौन है? भाई, जिम्मेदारी आप तय कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा। प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, उनकी सबसे महत्वाकांक्षी कानूनों में से एक ये कानून रहा है, शराबबंदी का उनका कानून। और इसी कानून की आड़ में बिहार में एक के बाद एक हत्याएं हो रही हैं। अनेकों जगह है, शायद ही कोई ऐसी जगह होगी जहां हम लोग नहीं गए होंगे। कल हम लोग छपरा भी जा रहे हैं, पर कितनी और हत्याओं का इंतजार करेंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कार्रवाई करने के लिए? क्या बिहारी ऐसे ही मरते रहेंगे?
बिहार के मुजफ्फरनगर में एक युवक को पाकिस्तानी जासूस एजेंसी ISI को खुफिया जानकारी देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। युवक चेन्नई में रक्षा मंत्रालय के ऑफिस में बतौर क्लर्क काम करता था। यहां से उसने कई गोपनीय दस्तावेज ISI एजेंट को भेजे। बताया जा रहा है कि ISI ने फेसबुक के जरिए क्लर्क को हनी ट्रैप किया। महिला ISI एजेंट के प्यार और पैसे के लोभ में क्लर्क को फंसाया और क्लर्क ने खुफिया जानकारी साझा कर दी। बिहार के छपरा समेत अन्य जिलों में जहरीली शराब से मौतों के आंकड़े बढ़ने के साथ साथ बिहार की सियासत भी तेज हो गई है। जहरीली शराब कांड के मुद्दे को लेकर सरकार और विपक्ष आमने सामने है। हाजीपुर के बीजेपी विधायक अवधेश सिंह ने अपने समर्थकों के साथ वैशाली जिले के राजेंद्र चौक पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला दहन किया। विधायक ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा है कि मुख्यमंत्री कहते हैं कि हम वैध के संतान हैं, लेकिन पूरा का पूरा काम अवैध करते हैं। जहाँ छपरा में सैकड़ों लोग जहरीली शराब से मरे हैं, न तो वहाँ जा रहे हैं और न ही आंकड़ों को छुपाया जा रहा है। कल भारतीय जनता पार्टी का पूरे विधायक दल के लोग गए थे तो 100 से ज्यादा जाने गई हैं और सरकार का आया है कि अभी 40 के आसपास लोग मरे हैं। अगर 40 लोग भी मरे, जो बच्चे वहाँ असहाय हो गए हैं, जिनके पिता जिनके भाई मरे हैं जहरीली शराब के कारण, मुख्यमंत्री स्पष्ट तौर पर कह रहे हैं, पूरे अहंकार में डूब के कह रहे हैं कि जहरीली शराब पिएंगे तो मरेंगे। तो जिसने गलती की वो तो चला गया और उसका पूरा परिवार, जिसको देखने वाला कोई नहीं थे, परिवार जिसके छोटे छोटे बच्चे हैं, तो यह मुख्यमंत्री जिनके अहंकार में डूब चुके हैं, कोई जनता से इनका कोई वास्ता नहीं रह गया है, प्रदेश के लोगों से कोई वास्ता नहीं रह गया है। उसी अहंकारी मुख्यमंत्री कहते तो है कि हम वैध के संतान हैं, लेकिन पूरा का पूरा काम अवैध रूप से करते हैं, इसलिए उनका पुतला दहन पूरे बिहार में किया जाए। बिहार में राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से नगर निकाय चुनाव के लिए तारीख का ऐलान के बाद अब कल सुबह 7 बजे से मतदान होना है। वहीं इस चुनाव को लेकर राजधानी पटना जिला की बात करें तो यहां 10 नगर परिषद और 2 नगर पंचायत में रविवार को मतदान है। बिहार में जहरीली शराब से हुई मौतों पर हाहाकार मचा हुआ है। छपरा में मौतों का आंकड़ा बढ़कर 70 के पार पहुंच चुका है। बेगूसराय में जहरीली शराब के सेवन से 2 की मौत की खबर है, लेकिन बेगूसराय में पुलिस की कार्यप्रणाली ही सवालों के घेरे में आ खड़ी हुई है, जहां शव का पोस्टमार्टम भी नहीं कराया गया और उसका दहेज संस्कार कर दिया गया। छपरा में जहरीली शराब से मौतों के बाद मुजफ्फरनगर में शराब की खेप पहुंचाने का काम धड़ल्ले से चल रहा है। शराब माफिया को थोड़ा भी पुलिस का भय नहीं है। सदर थाने की पुलिस ने एक ट्रक शराब जब्त की है। पकड़ी गई शराब की गिनती की जा रही है। पुलिस हर थाना इलाके में शराब के विरुद्ध अभियान चला रही है। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने सदर थाना इलाके में छापेमारी की कार्रवाई की। ट्रक में लकड़ी के नीचे छुपाकर शराब लाई जा रही थी।